तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लू स्टार 2। ये है एपिसोड नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल की थी। हमें हमारा थर्ड जिम बैच मिल गया है। हमारे दो पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में आ गए थे, जो कि है स्वैम्पर्ट और चारिज़ार्ड। अब हमें इसी रूट पर से आगे बढ़ना होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि हमें दोनों सीरीज़ को बहुत ही जल्द कंप्लीट करना होगा, अनबाउंड और ब्लू स्टार 2। अब मैं ट्राई करूंगा कि डेली वीडियोस डालूं अपने चैनल पर। तो मैं इलेक्टाबस को तो कैच नहीं करने वाला। ओके, तो ये कौन है अब? ये है हमारा राइवल और उसका पोकेमॉन। ओके, अब ये इससे क्या बातें कर रहा है? तो ये कोई थ्री पोकेमॉन या ऐसा कुछ बात कर रहा था। तो अब इसने हमें देख लिया और अब ये शायद इससे कह रहा है कि अब हम बैटल करेंगे, तो तुम अब रेफरी बन जाना। वैसे हमारे पोकेमॉन भी हील है। मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप कर लिया था। आप देख सकते हो इसका पहला ही पोकेमॉन लेवल 38 का है और ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, एक डार्क और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन। हमारे दो पोकेमॉन लेवल 39 के हैं और बाकी के आप लेवल देख सकते हो। तो मडी वाटर इस पर सुपर इफेक्टिव होने वाला है। इसने अपना अटैकिंग पावर बढ़ा लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से वाटर टाइप मूव पावरफुल हो जाते हैं। फुल पिक्स लेवल 39। ओके, ये इम्प्रेशन कोई अटैकिंग मूव नहीं है, मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला। ओके, सर्वाइन। अब तो हमें स्विच करना ही होगा। सर्वाइन के लिए हम किसे निकालें? मैं चारिज़ार्ड को निकालता हूँ। ओके, लीफ स्टॉर्म। ये इस पर सुपर इफेक्टिव तो नहीं है और इसका स्पेशल अटैक भी कम हो गया। हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं फ्लेम बर्स्ट का और सर्वाइन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब मैं क्या करूँ? मैं फ्लेम बर्स्ट का ही यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम हमें कोई दूसरे अटैक का यूज़ करना चाहिए। देखते हैं फायर फैंग का कितना असर होगा। ओके, फायर फैंग की वजह से सामने वाला पोकेमॉन बर्न भी हो सकता है, लेकिन फ्लेम बर्स्ट की वजह से नहीं, इसलिए मैं फायर फैंग का ही यूज़ करूँगा। ओके, एक बार फ्लाई का भी यूज़ करके देखते हैं कि कितना असर होगा। वैसे फ्लाई का अटैक जो है वो है 70। ओके, तो इसने अपने पोकेमॉन को स्विच किया, ये एक बहुत बुरी बात है। और इस पर भी तो फ्लाइंग फायर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव होते हैं। तो अब हमें स्विच करने की ज़रूरत है क्योंकि उसे एक रॉक टाइप मूव आता है, इसलिए। हम इसे देंगे थंडरबोल्ट। ओके, इसने रिसेंटली डिस्चार्ज सीखा था, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे। तो अब आ गया फिर से सर्वाइन। ओके, तो मैं स्कॉर्पी को निकालता हूँ क्योंकि पॉइजन टाइप भी ग्रास टाइप पर सुपर इफेक्टिव होते हैं। ओके, कोई बात नहीं। वैसे डिक का इस पर ज़्यादा असर तो नहीं होने वाला क्योंकि ये एक बग टाइप भी है, इसलिए। इसकी टाइपिंग सच में बहुत यूनिक है, बग और पॉइजन। इस बार हम यूज़ करेंगे वेनोशॉक का क्योंकि पॉइजन की वजह से डबल डैमेज होगा। बहुत अच्छे। तो इसका डिफेंस सच में कुछ ज़्यादा ही है। फिर से एक वेनोशॉक। देखते हैं क्या ये इस बार फेंट हो जाएगा, और ये फेंट हो गया। स्कॉर्पी लेवल 39। ये लेवल 40 पर अपने फाइनल एवोल्यूशन में आएगा, ड्रैपियन। ओके, तो अब हमें फिर से स्विच करना होगा। तो स्वैम्पर्ट अभी तक बचा हुआ है। ये बर्न हो गया, कोई बात नहीं। ओके, मडी वाटर। ओके, तो इसे क्रंच भी आता है।
शेलगॉन लेवल 37 और ये सीख रहा है जेन हेडबट, एक साइकिक टाइप अटैक। ओके, तो मैं हेडबट को हटा देता हूँ। जेन हेडबट भी एक बहुत अच्छा साइकिक टाइप अटैक है, एक गैरेडोस। ओके, तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं तब तक अपने पिकाचू को हील करता हूँ क्योंकि गैरेडोस को बस पिकाचू ही फेंट कर पाएगा। पहले हम यूज़ करेंगे फेक आउट का और उसके बाद थंडरबोल्ट। गैरेडोस की भी टाइपिंग बहुत यूनिक है, वाटर और फ्लाइंग। चार्जर लेवल 40, पिकाचू लेवल 38। तो हमने अपने राइवल को एक और बार हरा दिया। तो बैटल सच में बहुत अच्छी थी, ऐसा शायद ये हमसे कह रहा है। और अब ये क्या कह रहा है, ये रेफरी था। तो ये हमें एक आइटम देने वाला है, लेफ्ट ओवर्स। तो मिल गया। हमारे पोकेमॉन हील नहीं है। मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। तो यहाँ पर तो रास्ता नहीं है, राइट में भी नहीं। तो देखते हैं एक बार यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम नहीं जा सकते। शायद से हमें लास्ट टाउन में वापस एक बार जाकर देखना होगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रास्ते ब्लॉक थे। शायद से अब कोई रास्ता ओपन हो गया होगा। एक हाउंडूर, ये एक डार्क और फायर टाइप पोकेमॉन है। तो हम टाउन में आ गए। ओके, शायद से पहले ये रास्ता ब्लॉक था, यहाँ पर कोई साइंटिस्ट रुके थे। अब ये ओपन हो गया है, ये है रूट 5। हम अब इसी रूट पर से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक रियोलो अपीयर हो सकता है, लेकिन हमने रियोलो को बहुत बार यूज़ किया है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेनर्स भी आएंगे, हमें इनसे बैटल भी करनी होगी। ये एक वाटर और बग टाइप पोकेमॉन है, मैस्क्यूरेन। अब हम निकालते हैं पिकाचू को। ओके, गस्ट इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन थंडरबोल्ट इस पर सुपर इफेक्टिव है, बहुत अच्छे। ओके, ट्रैपिंच, तो ये ग्राउंड टाइप है। ओके, अब किसे निकालें, मैं स्वैम्पर्ट को ही निकालता हूँ। फाइनल एवोल्यूशन में ये भी एक ग्राउंड टाइप ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन हो जाता है। और फ्लैगॉन का अटैक और डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, डेल कैटी, मैं मडी वाटर का यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छे। स्वैम्पर्ट लेवल 40, वुलपिक्स भी लेवल 40। ओके, तो इस पर कौन सा अटैक यूज़ करें। ओके, मैं मडी वाटर का ही यूज़ करता हूँ। तो ये भी फाइनल एवोल्यूशन में ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप बन जाता है। और मेगा इवॉल्व के बाद तो उसकी टाइपिंग फिर से चेंज हो जाती है, ड्रैगन और फेरी। तो हमने इस ट्रेनर को तो हरा दिया। तो क्या आपको पता है कि वुलपिक्स को इवॉल्व करने के लिए एक आई स्टोन की ज़रूरत है। तो मार्ट के बाहर एक पर्सन रुका था, मैंने उसके पास से आई स्टोन खरीद लिया था। मैंने सोचा कि हम इसे लेवल 40 पर इवॉल्व करेंगे और ये लेवल 40 का हो गया है। ओके, अब ये बन जाएगा नाइनटेल्स। अब इसकी टाइपिंग हो जाएगी फेरी और आइस, बहुत अच्छे। तो इसने अभी तक कोई फेरी टाइप अटैक तो सीखा नहीं। यहाँ पर एक पोकेमॉन अपीयर हुआ है, एक फाइटिंग टाइप। ओके, मैं इसे कैच नहीं करने वाला। अगर आपको उसे अपने पार्टी में रखना है तो आप उसे जस्ट कैच कर लेना। तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड पोकेमॉन परेशान करेंगे, इसलिए अब हम रिफल का यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर उतने कुछ खास पोकेमॉन तो नहीं हैं। तो क्या और ट्रेनर्स नहीं आएंगे हमसे बैटल करने के लिए। ओके, वैसे भी हमें बैटल नहीं करनी, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो ये क्या है। ओके, देखते हैं अंदर ही जाकर। तो ये है अंडरग्राउंड पाथ। ओके, यहाँ पर है ट्रेनर्स। मैंने कुछ देर पहले ही कहा
कि क्या ट्रेनर्स नहीं आएंगे, और ट्रेनर्स आने शुरू हो गए। ओके, मडी वाटर, बहुत अच्छे। स्कॉर्पी लेवल 40। ओके, अब निकालते हैं पिकाचू को। वॉर टर्टल भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। ओके, मुझे थंडरबोल्ट का यूज़ करना था, लेकिन मैंने गलती से आयरन टेल का यूज़ कर लिया, और उसने प्रोटेक्ट का भी यूज़ किया था। ओके, फेक आउट। हमने इसके सारे पोकेमॉन को तो हरा दिया। पिकाचू लेवल 39। तो हमारा स्कॉर्पी भी अब आ रहा है अपने फाइनल एवोल्यूशन में, ड्रैपियन। अब इसकी टाइपिंग हो जाएगी पॉइजन और डार्क। तो इसकी डिसएडवांटेज जो टाइपिंग है वो जस्ट एक ही है, ग्राउंड टाइप। बाकी कोई भी टाइपिंग वाले पोकेमॉन से इसे डिसएडवांटेज नहीं होगा। अब मैं इसे फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। हम पहले इसके साथ बैटल करेंगे। तो ये भी एक बग कैचर ही है। ओके, हम क्या यूज़ करें, देखते हैं। नाइट स्लैश इसने रिसेंटली सीखा था जब मैं इसे ट्रेन कर रहा था। ओके, फिर से एक नाइट स्लैश। चार्जर्ड लेवल 41। ओके, चार्जर्ड अब सीख रहा है स्लैश। ओके, तो मैं इसे मूव नहीं सिखाने वाला, क्योंकि हमें स्टील टाइप मूव की भी ज़रूरत है, मेटल क्लॉ। फिर से नाइट स्लैश। तो देखते हैं लास्ट कौन सा है। ओके, तो ये भी एक पॉइजन टाइप है, पॉइजन और फायर। इसे हम नाइट स्लैश ही देंगे। बहुत अच्छे। और ड्रैपियन का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। ये दिखने में एक स्कैरी टाइप पोकेमॉन है। इसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एबिलिटी है बैटल आर्मर, ब्लॉक क्रिटिकल हिट्स। तो इसके साथ भी बैटल कर ही लेते हैं। इसके पास है 4 पोकेमॉन। ओके, हम इन्हें जल्दी जल्दी हरा देते हैं। पिकाचू का तो डिफेंस बहुत कम होता है, लेकिन इसका लेवल ज़्यादा है। ओके, फिर से एक पॉइजन फैंग। क्रिटिकल हिट बहुत अच्छे। स्वैम्पर्ट लेवल 41। ओके, नाइनटेन्स भी लेवल 41। एक राइचू के हम पॉइजन फैंग का ही यूज़ करेंगे। फेक आउट की वजह से पोकेमॉन बार बार फ्लिंच हो जाते हैं। फ्लिंचिंग की वजह से वो अटैक नहीं कर पाते। क्या हमारा ड्रैपियन फेंट हो जाएगा? ओके, ये फेंट हो गया। ओके, फ्लेम बर्स्ट। एक और फ्लेम बर्स्ट। चारिजार्ड पर भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव सुपर इफेक्टिव है, क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप है इसलिए। ओके, ये एक आइस टाइप है। वैसे इसका डिज़ाइन तो उतना कुछ खास नहीं था, वो एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है। ओके, मिमिक्यू। इसलिए मैंने स्टील टाइप मूव को बचा कर रखा था फेरी टाइप के लिए। बहुत अच्छे। एक और मेटल क्लॉ। चार्जर्ड लेवल 42। शेलगॉन लेवल 39। शेलगॉन लेवल 50 पर आएगा अपने फाइनल एवोल्यूशन में, सैलेमेंस। ओके, अब मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल नहीं करने वाला। हमने उन ट्रेनर को स्किप कर दिया बहुत ध्यान से। तो अब हम आ गए हैं रूट 6 पर। ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, लेकिन हम बैटल नहीं करेंगे इनके साथ।
ओके, यहाँ पर हमें कोई बेरी मिली। ओके, यहाँ पर नीचे एक ट्रेनर था, क्या आपने देखा? वो एक बग कैचर था, लेकिन हम उसके साथ भी बैटल नहीं करेंगे, हमें इसके साथ तो बैटल करनी ही होगी। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन। ओके, फ्लेम बर्स्ट, ये एक स्टील और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है। हमारा चार्जर्ड फेंट हो गया, क्योंकि एक्सकार्डिन का अटैकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। ओके, वाटर गन। ओके, एक वैचहॉक, ये एक डार्क और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है। फिर से एक मडी वाटर। स्वैम्पर्ट लेवल 42। तो सिटी अब कितनी दूर है? ओके, वुलपिक सीख रहा है ब्लिजर्ड, तो क्या हमें इसे मूव सिखाना चाहिए? ओके, तो मैं अरोरा बीम को हटा देता हूँ। तो लास्ट है शेड निंजा। तो इस पर कोई अटैक का असर तो नहीं होने वाला, इसलिए अब हमें स्विच करना होगा पोकेमॉन को। ओके, तो अब हम किसे निकालें? हमारा कोई भी अटैक इस पर काम नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है। इसलिए क्या हमारे पास रिवाइव है? तो ये पोकेमॉन हमें सच में कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाला है। हमारे पास रिवाइव भी नहीं है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा कोई भी अटैक का इस पर असर नहीं होगा, जैसा कि मैंने कहा। ओके, तो आप किसे निकालते हैं? ओके, तो शेलगॉन के पास एक डार्क टाइप मूव था जो कि है बाइट, ये इस पर सुपर इफेक्टिव होगा। इस पोकेमॉन की एबिलिटी ऐसी कैसी है पता नहीं, इस पर वही मूव्स इफेक्ट होते हैं जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव होंगे। तो फाइनली उसने हमें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, क्योंकि मैंने शेलगॉन का बाइट हटाया नहीं था इसलिए। ये एक बग टाइप पोकेमॉन है, ये एक ईवी का एवोल्यूशन है, लेकिन मैं इसे कैच नहीं करने वाला, वो एक प्योर बग टाइप पोकेमॉन था। ये पोकेमॉन यहाँ पर कॉमन है, अगर आपको इसे अपने पार्टी में रखना है तो आप इसे कैच कर लेना। तो अब हमें इस बग कैचर के साथ भी बैटल करनी होगी, क्योंकि इसी रूट पर से हमें आगे बढ़ना है इसलिए। कि मडी वाटर, इसकी भी टाइपिंग सेम है, बग और पॉइजन। पिकाचू लेवल 41। ओके, बीटल फिर से, इस बार वाटर गन। ओके, ड्रिल रन एक ग्राउंड टाइप अटैक था, हमें वाटर गन का ही यूज़ करना होगा। स्विच करने में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ओके, फिर से एक वाटर गन। तो लास्ट पोकेमॉन है एक मेटापॉड, क्या इसका भी डिफेंस बहुत ज़्यादा होगा? हाँ, इसका डिफेंस ज़्यादा था, ये एक वाटर गन में फेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रेनर्स थे, इन सभी ट्रेनर्स ने हमें बहुत परेशान किया, तो मैं इस पोकेमॉन को भी कैच नहीं करने वाला। शायद से ये ग्रास और फेरी टाइप है। क्या हम यहाँ पर सर्फ कर सकते हैं? नहीं, हमें अभी इस बग कैचर को स्किप करना होगा, हमने उसे स्किप कर दिया। अगर आपको उसे स्किप करना है तो आपको बहुत धीरे चलना होगा। ओके, ग्लेशियन, लेकिन हमारे पास इससे भी एक बहुत अच्छा आइस टाइप पोकेमॉन है। तो हम आ गए फ्लेयर सिटी में। सबसे पहले हम अपने पोकेमॉन को हील करते हैं, उसके बाद हम इस सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। देखते हैं यहाँ पर। ओके, शायद से ये जिम है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पहले हम जिम बैच ले लेते हैं, उसके बाद इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। ये है एक बर्गलर, और शायद से ये जिम एक फायर टाइप होगा। हम यूज़ करते हैं पॉइजन फैंग का। अब ड्रैपियन पर फायर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसकी बग टाइपिंग चली गई।
ओके, एक नाइनटेल्स। अब हम निकालते हैं स्वैम्पर्ट को। हम इन सभी को एक ही बार में फेंट करते रहेंगे मडी वाटर की मदद से। अगर देखा जाए तो नाइनटेल्स का डिफेंस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मडी वाटर का भी अटैकिंग पावर है 90। ओके, स्कैरी फेस मैं इसे नहीं सिखाने वाला। ओके, मुझे ये मूव नहीं सिखाना। स्वैम्पर्ट लेवल 43। ओके, एक पोनीटा हम फिर से मडी वाटर का ही यूज़ करेंगे। मडी वाटर की जो एक्यूरेसी है वो भी 90 है, इस वजह से वो मिस हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। नाइनटेल्स लेवल 43। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, हमें अब इसके साथ भी बैटल करनी होगी। मैं यूज़ करता हूँ नाइट स्लैश का। ओके, फिर से एक नाइट स्लैश। देखते हैं नेक्स्ट, पिकाचू लेवल 42। ओके, लाइट स्क्रीन मैं इसे नहीं सिखाने वाला। फिर से नाइट स्लैश। तो मैग्मार की जो एबिलिटी होती है वो है फ्लेम बॉडी। इसकी वजह से हमारा पोकेमॉन बर्न हो सकता है, लेकिन बर्न नहीं हुआ। एक पायरोर। ओके, पायरोर का डिज़ाइन सच में बहुत अच्छा होता है। उसकी टाइपिंग भी यूनिक है, नॉर्मल और फायर। फिर से नाइट स्लैश। ओके, मुझे लगता है हमें अब स्विच करके निकालना चाहिए स्वैम्पर्ट को। हम अब डायरेक्ट यूज़ करते हैं मडी वाटर का, लेकिन ये मिस हो गया। ओके, एक बार हिट हो जाओ, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट टाइम मैं किसी भी ट्रेनर से बैटल करने से पहले अब स्वैम्पर्ट को स्विच करता हूँ फर्स्ट पोजीशन पर। मैं इस हाइकर से तो बैटल नहीं करने वाला। यहाँ पर दो रास्ते हैं, हम चलेंगे राइट वाले रास्ते पर। ओके, एक फ्रेश वाटर का भी उस पर यूज़ करते हैं, क्योंकि शायद से अब इस जिम में हमारी मदद स्वैम्पर्ट ही करने वाला है। इसके पास दो है पोकेमॉन। ओके, मडी वाटर और फ्लाई, इन दोनों की ही टाइपिंग है फायर और फाइटिंग। एक पोकेमॉन है सिनो रीजन का और दूसरा था यूनोवा रीजन का। शेलगॉन लेवल 41। ओके, तो हमने इस ट्रेनर को भी हरा दिया। एक क्रोक्रॉक, लेकिन मैं इसे कैच नहीं करने वाला क्योंकि हमारा स्टार्टर पोकेमॉन ही ग्राउंड टाइप है, इसलिए अब मैं रिफल का यूज़ करता हूँ। अब हम फास्ट चलेंगे। यहाँ पर एक और ट्रेनर है, इसके पास है 3 पोकेमॉन। ओके, रैपिडैश, कोई बात नहीं, हम इसे भी हरा देंगे। ओके, हमारा अटैक बार बार मिस हो रहा है। स्वैम्पर्ट लेवल 44। नाइनटेल्स भी लेवल 44। ओके, ग्रज, ये मैं इसे ये मूव नहीं सिखाने वाला, ये घोस्ट टाइप मूव था। एक स्लैजल। ओके, इसे हम देंगे मड बॉम्ब। स्वैम्पर्ट ने अभी तक एक बहुत अच्छा ग्राउंड टाइप अटैक अर्थक्वेक सीखा नहीं है। ओके, लास्ट पोकेमॉन है एक चैनलर, एक घोस्ट और फायर टाइप। तो हमने इसे भी हरा दिया। चैनलर का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, आप उसे लैम्प पोकेमॉन भी कह सकते हो। ओके, क्या और ट्रेनर के साथ हमें बैटल करनी होगी। इस आइटम को ले लेते हैं, एक फुल हील। हमारे पोकेमॉन हील नहीं है, तो यहाँ पर है जिम लीडर। तो मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ, उसके बाद हम जिम लीडर के साथ बैटल करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ। मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप भी किया है। स्वैम्पर्ट है लेवल 50 का, चारिज़ार्ड और नाइनटेल्स भी।
और बाकी के आप लेवल देख ही सकते हो। तो अब हम इसके साथ बैटल करने के लिए रेडी हैं। तो हमने इसे अब बता दिया कि हमारा नाम है ऐश और बैटल अब शुरू हो गई। इसके पास है 5 पोकेमॉन। पहला है एक फायर और नॉर्मल टाइप पोकेमॉन पायरोर। मैंने इसे डिग अटैक सिखा दिया है, एक बहुत अच्छा ग्राउंड टाइप मूव। और मैंने इसे लेफ्ट ओवर्स भी होल्ड करवा दिए हैं जो कि अब बैटल में हमारे बहुत काम आएंगे। तो हमारा पहला मडी वाटर तो मिस हो गया, लेकिन दूसरा नहीं। ये जस्ट एक ही मडी वाटर में फेंट हो गया, लेकिन उसने हमारे स्वयंपर्ट का 50% एचपी कम कर दिया है। एक फ्लैरियन। अब हम यूज़ करेंगे डिग का। तो वो हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज करने वाला था और दूसरी बार हो गया हमारा स्वयंपर्ट पैरालाइज। ओके, मैं फिर से डिग का ही यूज़ करता हूँ। एक्सट्रीम स्पीड सबसे पहले हिट होता है। स्वयंपर्ट ने इसके 2 पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया। स्वयंपर्ट लेवल 51, पिकाचू लेवल 50। ओके, थर्ड है चैनलर। तो क्या हमें इसी के साथ बैटल कंटिन्यू करनी चाहिए या हम स्विच करें? ओके, मैं इसी के साथ बैटल कंटिन्यू रख लेता हूँ। हम मडी वाटर का यूज़ करेंगे। इसने हमारा स्पेशल डिफेंस भी कम कर दिया। तो स्वयंपर्ट ने इनके 3 पोकेमॉन को हरा दिया। ड्रैपियन लेवल 50। शायद से अब हमें स्वयंपर्ट को स्विच करना होगा। ओके, एक इन्फरनेप। इन्फरनेप भी एक बहुत पावरफुल पोकेमॉन है। ओके, तो अब हम किसे निकालें? मैं निकालता हूँ चारिज़ार्ड को, क्योंकि वो एक फाइटिंग टाइप भी है। तो फ्लाइंग टाइप मूव भी उस पर सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। ओके, फ्लाई। ओके, हमारा चारिज़ार्ड 10 एचपी पर बच गया। हमें अब अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। मैं फुल हील की मदद से स्वयंपर्ट को पहले हील करता हूँ, उसके बाद हमें सुपर पोशन का यूज़ करना होगा। ओके, अब निकालते हैं पिकाचू को। पहले हम यूज़ करेंगे फेक आउट का। अब शायद से वो भी अपने पोकेमॉन को हील करेगा, तब तक हम भी अपने स्वयंपर्ट को हील करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, उसने अपने पोकेमॉन को हील किया है। ओके, हमें इसका यूज़ करना था स्वयंपर्ट पर। ओके, हमारा पिकाचू भी फेंट होने वाला है, तो अब इसे फेंट कर देगा स्वयंपर्ट। मडी वाटर। ड्रेन पंच एक फाइटिंग टाइप अटैक है। ओके, हमें इसे फेंट करने में एक और मडी वाटर का यूज़ करना होगा। इन्फरनेप की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, वो एक स्पीडी अटैकिंग पोकेमॉन है। फिर से एक मडी वाटर। वो बार बार अपने पोकेमॉन को हील कर रहा है, वरना हम उसे एक ही बार में फेंट कर सकते थे। इस बार मैं डिग का यूज़ करता हूँ। उसने हमारी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर लिया। अब स्वयंपर्ट जस्ट 64 एचपी पर बचा हुआ है, तो इसने इन्फरनेप को भी फेंट कर दिया। शेलगॉन लेवल 48। तो अब आया है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। अब हमें स्विच करना होगा, तो हम किसे निकालें? मैं निकालता हूँ शेलगॉन को। ओके, अर्थक्वेक। हमें शायद अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए या हम बैटल कंटिन्यू रखें। वैसे भी हमारे पास 3 पोकेमॉन है। ओके, ड्रैगन ब्रीथ। बहुत अच्छे, ये इस पर सुपर इफेक्टिव तो है, लेकिन हमारा शेलगॉन फेंट हो जाएगा। मैं ड्रैपियन को निकालता हूँ। अगर ये पॉइजन होता है तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ये पॉइजन नहीं हुआ। और ग्राउंड टाइप मूव ड्रैपियन पर सुपर इफेक्टिव है। ओके, तो अब मैं क्या करूँ? मैं फिर से डायरेक्ट पॉइजन फैंग का ही यूज़ करता हूँ। हमें रिस्क लेना ही होगा। इसका थोड़ा एचपी बढ़ गया लेफ्ट ओवर की वजह से।
देखते हैं क्या ये इस बार फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, स्वाइमफर्ट ने इसके मेगा चारिज़ार्ड एक्स को भी हरा दिया। इसके पोकेमॉन सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो हमें TM50 मिला है, शायद से फायर ब्लास्ट होगा या ओवरहीट। अब हम डिग की मदद से बाहर जाएंगे। चलते हैं पोकेमॉन सेंटर। हमने इस सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया था, हम जस्ट इन सेकंड इस सिटी को एक्सप्लोर कर लेंगे। ये सिटी वैसे ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। देखते हैं, यहाँ पर है एक चिमचार। वैसे भी मैं चिमचार को यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे पास चिमचार से भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है चारिज़ार्ड। तो इन्होंने हमें कोई आइटम तो दिया नहीं। यहाँ पर है एक पिकाचू। ओके, ये गोल क्यों घूम रहा है? वो रैपिडेश के बारे में बात कर रहा था। तो ये जगह इन अंकल की है। तो देखते हैं हमें और कितने घरों को एक्सप्लोर करना होगा। ओके, यहाँ पर है एक घर। शायद से ये हमें कोई फिशिंग रॉड देगा। नहीं, इसने हमें कोई फिशिंग रॉड नहीं दी, बल्कि वो फीबेस पोकेमॉन के बारे में बात कर रहा था। शायद से अब हमें इस रूट पर से आगे बढ़ना है। तो ये है रूट 12 और इस बोर्ड पर लिखा है कि स्नॉरलैक्स ने किसी रूट को ब्लॉक किया है। कोई स्लीपिंग पोकेमॉन यानी कि स्नॉरलैक्स ही होगा। ये है रूट 11 और ये क्या है? ये है डिगलेट्स केव। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिगलेट केव को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।